आज हम लर्न करेंगे अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या होगी, देखिएगा ध्यान से। इफ ए कैपिटल ए हम डिनोट करेंगे अर्थमेटिक मीन के लिए। इफ ए बी यानी कि 3 टर्म्स आपके पास आर इन ए पी, देन ए यानी कि कैपिटल ए इज द अर्थमेटिक मीन, शॉर्ट में लिखेंगे इसको हम ए डॉट एम, देन कैपिटल ए इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इन जनरल। अगर आपके पास ज्यादा टर्म में है अर्थमेटिक मीन की, तो इन जनरल इफ ए1 A2 and so on an comma b are in AP, then A1 A2 and so on an are called an arithmetic means. An arithmetic means between A and B. कैपिटल A1 A2 AN को हम बोलेंगे एन अर्थमेटिक मीन है, यानी कि अगर दो टर्मों के बीच में अर्थमेटिक मीन होता है तो उसको लिखेंगे कैपिटल A इज इक्वल टू A प्लस B बाई 2। अर्थमेटिक मीन ऐसे होता है ना, एवरेज कैपिटल A इज इक्वल टू A प्लस B बाई 2। अब आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि एन जो अर्थमेटिक मीन है वो आप डालिए, कैसे होंगे। देखिए ध्यान से, जैसे हमने क्या है नेक्स्ट हेडिंग बनाई है, आप इंसर्ट एन एम्स, यानी कि एन अर्थमेटिक मीन्स लेने हैं आपने बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको एन अर्थमेटिक मीन कंसीडर करने हैं। क्या होगा बच्चों, एन अर्थमेटिक मीन होंगे A1 A2 AN। तो इसका मतलब क्या होगा, ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन लेने, यानी कि A1 A2 एंड सो ऑन AN, ये एन अर्थमेटिक मीन होगी। ये सारे के सारे किस में आएंगे, आर इन AP। देखिए एन तो अर्थमेटिक मीन है, एक टर्म ए और एक टर्म बी, टोटल जो टर्म है वो कितनी हो जाएंगी बच्चों, एन प्लस 2 टर्म आएंगी इसके अंदर। पीसीपी के अंदर जो है कितनी टर्म आएंगी, एन प्लस 2h जो है टर्म आ जाएंगी, यानी कि ए एन प्लस टू एथ टर्म क्या है बच्चों, लास्ट टर्म, यानी कि बी किसके इक्वल होता है, एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेंगे, दिस इंप्लाइज बी, ए को इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू एन प्लस 1 इंटू में डी इज इक्वल टू, डी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। तो ये आपके पास आएगी डी की वैल्यू, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, डी इज इक्वल टू दिस। अब जो A1 है बच्चों, A1 का मतलब क्या है, फर्स्ट जो टर्म है उसमें डी को ऐड किया। A1 कैसे आया, ए प्लस डी करके, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस डी की वैल्यू बी माइनस ए बाई एन प्लस 1। सिमिलरली सेकेंड अर्थमेटिक मीन A2 कैसे आया होगा, ए प्लस 2D इज इक्वल टू ए प्लस 2D की वैल्यू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 से। ठीक है, इसी तरीके से अर्थमेटिक मीन ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन डी इज इक्वल टू ए प्लस एन डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, ये याद रखना, A1 इज इक्वल टू ए प्लस डी, A2 इज इक्वल टू ए प्लस 2D, AN इज इक्वल टू ए प्लस एन डी। अगर हम इसको जनरल करें फार्मूले को बच्चों ए आर के लिए, तो क्या आ जाएगा, ए आर इज इक्वल टू ए प्लस आर इंटू में डी, डी की वैल्यू है बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, और जो आर की वैल्यू रहेगी क्या रहेगी बच्चों, 1 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू एन, और एन है जो आपका वो कहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर से, एन बिलोंग टू एन, यानी कि नेचुरल नंबर से आपका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। रिजल्ट देखिए क्या है, सम ऑफ
एन अर्थमेटिक मीन्स सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स, यानी कि अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या हो गया बच्चे, A1 प्लस A2 एंड सो ऑन AN, ये किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू n टाइम्स इनटू में अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, यानी कि ये इक्वल आएगा n टाइम्स A प्लस B बाई 2। यानी कि अगर आप पूछता है कि n अर्थमेटिक मीन है उसका सम किसके इक्वल आएगा, तो वो इक्वल आएगा n इंटू में अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, यानी कि n इंटू में A प्लस B बाई 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ रिजल्ट से बेसिक से। अब हम एक्सरसाइज सोल्व करते हैं, एक्सरसाइज 9.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा बच्चों अपने बुक में ध्यान से, क्या कहता है देखिए, इंसर्ट 3 एम्स बिटवीन -18 एंड 4। आपने -18 और 4 के बीच में 3 एम्स इंसर्ट करने हैं, 3 अर्थमेटिक मीन यानी कि A1 A2 A3 को आपने इंसर्ट करना है -18 और 4 के बीच में। सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, लिखेंगे आप लेट A1 A2 A3, 3 अर्थमेटिक मीन ले लिए हमने, बी द 3 AMs between -18 and 4, therefore -18 A1 A2 A3 4 आर इन ए पी। देखो 3 अर्थमेटिक मीन है तो टोटल टर्म होगी बच्चों 5, अगर n देते हैं तो n प्लस 2 हो जाती है। ठीक है, तो डी निकाल लेते हैं हम, लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस, let d be the common difference, therefore a5 फिफ्थ टर्म, a5 का मतलब क्या होता है बच्चों, a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कैपिटल ए एन का मतलब होता है a प्लस एन डी और स्मॉल ए एन का मतलब होता है a प्लस एन माइनस 1d। तो a5 का मतलब हो गया a प्लस 4d, क्या है फिफ्थ टर्म बच्चों 4। ठीक है, दिस इंप्लाइज a की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म -18 प्लस 4d इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 11/2। समझ गए, क्योंकि 22/4 तो से या देयरफॉर a1 फर्स्ट अर्थ में a1 का मतलब क्या होता है बच्चों, a प्लस डी। तो ये कितना आएगा देखिए, -18 प्लस 11/2 इज इक्वल टू -25/2। a2 निकालिए, a2 का मतलब a प्लस 2d, -18 प्लस 11 आ जाएगा, ये आया माइनस के 7। उसके बाद ए थ्री का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू -18 प्लस 33/2 इज इक्वल टू -3/2। तो ये मेरे पास 3 अर्थमेटिक मीन आए, तो कौन कौन से आए आप लिखेंगे, हैंस द थ्री अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन -18 एंड 4 आर क्या क्या है बच्चों, -25/2 -7 एंड -3/2। ये दिस ये आपके पास 3 अर्थमेटिक मीन आए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी आपने सेम करना बच्चों, उसमें आपने क्या करना है, 6 इंसर्ट करने हैं। कितने इंसर्ट करने हैं, 6। तो A1 A2 A3 A4 A5 A6। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा क्या है, देयर आर n AMs बिटवीन 7 एंड 85। n AMs है बच्चों 7 और 85 के बीच में, यानी कि बात चल रही है 7 और 85 के बीच में, इसके बीच में n AMs हैं, यानी कि n अर्थमेटिक मीन है, सच दैट n माइनस 3th मीन रेशो nth मीन इज 11/24। आप फाइंड n की वैल्यू आपने निकालनी है। तो n अर्थमेटिक मीन लेते हैं बच्चों, देखिए लेट, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये, लेट A1 A2 and so on AN be the AMs between 7 and 85। ठीक है, therefore मेथड सेम रहेगा, 7 A1
A2 AN लास्ट टर्म 85 R in AP, ये किस में हो जाएंगे AP में, ठीक है। एंड नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगे बच्चों, एन ए एम है, दो टर्म 7 और 85, टोटल कितनी हो जाएंगी n+2 एंड नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP आर n+2, ठीक है। टोटल टर्म कितनी हो जाएंगी n+2। लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस। नाउ n+2th टर्म, लास्ट टर्म क्या बच्चों 85, दिस इंप्लाइज a प्लस n-1, एक कम करेंगे तो कितना आएगा n+1 d इज इक्वल टू 85, ठीक है। a की वैल्यू 7 प्लस n+1 d इज इक्वल टू 85, दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 78/n+1, ये आई डी की वैल्यू बच्चों। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने सबसे पहले क्या किया था, डी की वैल्यू को सोल्व किया था। अब रेशो उसने दिया बच्चों n-3th मीन, यानी कि an-3 की बात कर जाओ, कैपिटल an-3 की, ठीक है। जो कैपिटल an-3 है बच्चों, an-3 है, ये किसके इक्वल होता है, स्मॉल टर्म में an-2 के इक्वल होता है, ठीक, यानी कि एक ज्यादा होती है टर्म, तो ये इक्वल आ जाएगा a, यानी कि 7 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 7 प्लस n-3 डी के इक्वल आ जाएगा। एंड nth मीन का मतलब an जो टर्म है बच्चों, ये किसके इक्वल है, an+1 के इक्वल है। समझ गए ना कैसे, देखो ध्यान से, ये टोटल टर्म कितनी है बच्चों, ये वाली जो टर्म है ये क्या है an+2, तो जो an टर्म है ये क्या है an+1, n+1th टर्म है ये, समझ गए। तो an इज इक्वल टू an+1 इज इक्वल टू 7 प्लस n+1 - 1d इज इक्वल टू 7 प्लस n d। बट उसने बोला कि an-3 जो टर्म आई है, यानी कि ये टर्म कितनी आई, दिस अपॉन दिस an, इसका जो रेशो है ये 11/24 के इक्वल है, यानी कि ये गिवन है। तो यहां से सोल्व करके हम जो है किसकी वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, n की वैल्यू जो है यहाँ से सोल्व हो जाएगी। देखिएगा ध्यान से, दिस इंप्लाइज 24 इंटू में 7 प्लस n-3d इज इक्वल टू 11 इंटू में 7 प्लस n d, दिस इंप्लाइज 168 प्लस 24 n-d माइनस 72d इज इक्वल टू 77 प्लस 11 n-d। 168 में से 77 के 91 प्लस 13 n-d माइनस 72d इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 91 प्लस d कॉमन बच्चों 13n माइनस 72 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 91 प्लस d की वैल्यू कितनी थी बच्चों, अभी सोल्व की थी इक्वेशन 1 में 78/n+1, 78/n+1 इंटू में 13n माइनस 72 इज इक्वल टू 0, एलसीएम ले लीजिए, दिस इंप्लाइज 91n प्लस 91 प्लस 78 इंटू में 13n माइनस 72 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 91n प्लस n, एक n यहाँ से आएगा तो ये आ जाएगा बच्चों 1014n प्लस 91 माइनस 78 और 72 की मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों रफ साइड में जल्दी से, ये आएगी 5616 इज इक्वल टू 0। तो n वाली टर्म कंबाइन कर लीजिए, ये आएगा 1105n इज इक्वल टू, ये टर्म माइनस क्या आएगी ना, ये आएगी 5525, n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5525 डिवाइड बाय 1105 और ये डिवाइड हो जाएगा 5 में, तो n की जो वैल्यू हमारे पास वो आएगी 5।
n इज इक्वल टू जो टर्म है वो कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम पैटर्न पे रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चों। देखिए आज जो हमने रिजल्ट किया था इस एक्सरसाइज में उसी के बेस पे ये क्या कहता है, फाइंड 14 एम्स बिटवीन 5 एंड 8। आपने 5 और 8 के बीच में 14 एम्स लेने हैं और हैंस सो दैट देयर सम इज 14 टाइम्स द एम बिटवीन 5 एंड 8। वो कहता है कि जो अर्थमेटिक मीन है उसका जो सम आएगा वो इक्वल आएगा 14 टाइम्स इंटू अर्थमेटिक मीन 5 प्लस 8 बाई 2 के। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन 14 एम्स लेते हैं हम। लेट A1 A2 A3 and so on A14 be the AMs यानी कि अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 5 and 8। therefore 5 A1 A2 and so on A14 8 are in AP। ये किस में हो जाएंगे, AP में। let D be the कॉमन डिफरेंस। कितनी टर्म है टोटल बच्चे एपी में 16। ठीक है, देयर आर 16 टर्म्स इन द एपी एंड A16 टर्म लाइन की लास्ट टर्म कितनी है 8। A16 का मतलब A प्लस n माइनस 1 डी, A प्लस 15 डी इज इक्वल टू 8। A का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस 15 डी इज इक्वल टू 8। तो D की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे बच्चों, ये आ जाएगी 1/5। ये आई D की वैल्यू। ठीक है, अब 14 एम्स है वो निकालते हैं हम। देखिए देयरफॉर A1 इज इक्वल टू A प्लस डी 5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 26/5। फिर A2 निकालते हैं। A2 क्या आएगा A प्लस 2D 5 प्लस 2D यानी कि 2/5 इज इक्वल टू 27/5 आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्योंकि एपी में है तो थर्ड टर्म और निकाल लीजिए। A प्लस 3D इज इक्वल टू A प्लस 3D 3/5 इज इक्वल टू 28/5। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऐड होता चलेगा। इसी तरीके से हम A14 ले लेंगे लास्ट टर्म। A प्लस 14D इज इक्वल टू A प्लस 14D की वैल्यू 1/5, ये आ जाएगा 39/5। ठीक है, अर्थमेटिक मीन भी ले लेते हैं बच्चों दोनों के बीच का। नाउ अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 and 8। 5 और 8 के बीच का अर्थमेटिक मीन 5 प्लस 8/2 इज इक्वल टू 13/2। ठीक है, अब मुझे लेना है सम, अर्थमेटिक मीन का जो सम है। आल्सो देखिए A1 प्लस A2 एंड सोन A14 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। देखिए बच्चों मुझे इसका सम करना है। ठीक है, तो ध्यान से देख कितनी टर्म है 14। मुझे फर्स्ट टर्म का भी पता 26/5 और लास्ट टर्म का। तो सम क्या होता है n/2 इंटू A प्लस L, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। मुझे A1 से A14 का सम लेना है तो कितना आएगा, देखिए n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 14/2 इंटू में 26/5। लास्ट टर्म कितनी आई थी बच्चों 39/5। मुझे ये प्रूव करना है कि ये 14 टाइम्स आएगा अर्थमेटिक मीन के। तो देखिए ध्यान से 14/2 इंटू में इसको हमने एलसीएम सेम है तो ये ऐड करेंगे तो 65/5 इज इक्वल टू 14 इंटू में 13/2। 13/2 क्या है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो जो सम है एम्स का वो किसके इक्वल आया 14 टाइम्स अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 and 8। 14 टाइम्स अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 and 8 के इक्वल आएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप इसी तरीके से करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास देखिए क्या कहता है,
प्रूव दैट द सम ऑफ एम एम्स का सम आएगा बिटवीन एनी टू नंबर्स इज टू द सम ऑफ एन एम्स बिटवीन दैम इज एम रेशो एन। यानी कि एम एम का सम करना है अर्थमेटिक मीन का और एन अर्थमेटिक मीन का, उसका जो रेशो है वो क्या आएगा, एम रेशो एन आएगा। कोई भी दो नंबर ले लेते हैं हम, देखिए लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी। ठीक है, सम ले लेते हैं बच्चों। अभी अभी रिजल्ट करके आए हम, सम ऑफ एम अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू एम टाइम्स अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। यानी कि एम एम्स का सम है तो किसके इक्वल होगा, एम इंटू में ए और बी का अर्थमेटिक मीन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब एन का ले लेते हैं, देखिए सम ऑफ एन एम्स बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, एन टाइम्स ए एम बिटवीन ए एंड बी के इक्वल आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन इंटू में ए और बी का अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाई टू। अब मुझे इसका और इसका क्या लेना है बच्चों, रेशो लेना है। तो देयरफॉर या दिस इंप्लाइज सम ऑफ एम एम्स, यानी कि सम ऑफ एम अर्थमेटिक मीन्स अपॉन सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स इज इक्वल टू, ये कितना आया था बच्चों, m इंटू में a प्लस बी बाई टू और n इंटू में a प्लस बी बाई टू। तो ये किसके इक्वल है, m बाई n। ये हमें प्रूव करना है। तो हैंस द रिक्वायर्ड रेशो इज इक्वल टू m रेशो n। हैंस द रिक्वायर्ड रेशो इज m रेशो n। तो रिक्वायर्ड रेशो आपके पास कितना आ जाएगा, m रेशो n के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमने आज डिस्कस किया बच्चों अर्थमेटिक मीन के बारे में। अर्थमेटिक मीन दो नंबर का कैसे निकालते हैं, a प्लस बी बाई टू। और एक हमने सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीखा बच्चों, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू n टाइम्स द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो अर्थमेटिक मीन के बच्चों एक्सरसाइज 9.4 को हमने जो है सॉल्व किया है। आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।